जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने विरोध किया, कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, उनके द्वारा बनाई गई है उनको फ़ायदा देने के लिए। लेकिन आप अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। जो पार्टियां अलग कर रही हैं वो उनका विरोध अलग तरीके से, आपका विरोध अलग तरीके से है। डिलिमिटेशन कमीशन ने हम इस बात के लिए राजी नहीं है कि 2011 पे सेंसस पे क्यों की। 400 ऑब्जेक्शंस, 400 ऑब्जेक्शन लोगों ने दिए, एक भी ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं है। अब 6 सीट और 1 सीट का क्या पैरामीटर है कि जो डिलिमिटेशन का मकसद था वो फौत हो गया, खत्म हो गया, मर गया। इन्होंने अपने तरीके से डिलिमिटेशन की है, जो डिलिमिटेशन बिल्कुल ही चीटेड किया गया है। जितनी पार्टियां हैं बाकी वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फायदे के लिए ये डिलिमिटेशन का जो रिपोर्ट जो है बनवाया है। जिस तरीके से कैजुअल्टीज हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं, अगर ऐसा चलता रहा तो चुनाव वाला माहौल है क्या? हाँ, जम्मू में चुनाव हो सकते हैं, अलग स्टेट बनाए, जम्मू में चुनाव आराम से हो सकते हैं। और डिलिमिटेशन कमीशन को मेरी सजेशन है कि इसको डिलिमिटेट करने की जरूरत नहीं है, इसको खत्म कर दीजिए। हरदीप सिंह जी आम आदमी पार्टी चले गए, जो आपके नेतागण आपके साथ उस मंच पे थे वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। आप रमन बालाजी बचे हैं, वो कांग्रेस में हैं, और आप हैं, आप डोगरा समाज संगठन के चीफ हैं। वोट लाल सिंह ले जाएगा तो पार्टी का क्या मतलब रहेगा? हमने जम्मू के आगे ये अभी थोड़े दिनों में ये कागज पत्र लोगों में जाना शुरू हो जाएंगे। लोग चाहेंगे कि हमें अपना अधिकार, जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को मिले। तो ये लोग, जम्मू के लोगों ने सोचना है ना, जम्मू के लोग चाहेंगे कि जम्मू की ज़मीन जो किसानों से छीनी जा रही वो किसानों को वापस मिलेगी, हम दिलवाएंगे। जम्मू कश्मीर में इस समय सियासत जो है वो गरमाई हुई है। जिस तरीके से डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है वो सार्वजनिक कर दी गई है, उसके बाद लगातार ये बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी द्वारा भी की जा रही है। और गृह मंत्री ने जिस तरीके से देश के ये कहा था कि अब डिलिमिटेशन कमीशन जब अपनी रिपोर्ट फाइनल करेगा, सबमिट करेगा, उसके बाद इलेक्शंस जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर होंगे, उसके बाद स्टेट का दर्जा जो है वो दिया जाएगा। अब जम्मू की अगर बात करें, जम्मू कश्मीर के, तो इस समय 2 पार्टियां काफ़ी चर्चाओं में भी हैं। कुछ लोग जो हैं टोपी पहन रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं वो पटका पहन रहे हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को भी ज्वाइन कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमारे सामने कोई टिक नहीं पाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है हम किसी को टिकने देंगे नहीं, क्योंकि इस समय केजरीवाल सुनामी है। लेकिन इसी बीच एक नाम ऐसा भी है जिसे आपको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी वीडियोस भी काफ़ी वायरल हैं इस समय सोशल मीडिया पर। यहाँ भी जा रहे हैं, उनके साथ जनसलाब जो है वो काफ़ी उमड़ रहा है। दूर दराज इलाकों में पहुँचते हैं, वहाँ भी उनको लोग सुनने के लिए जो है पहुँच रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ चौधरी लाल सिंह जी की। आज हमारे साथ हैं, बात करेंगे, चर्चा करेंगे तमाम इन पहलुओं पर जो इस समय गरमाए हुए हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर। चौधरी लाल सिंह जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहु एक्सप्रेस में। धन्यवाद, मेहरबानी। सबसे पहले सर मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, डिलिमिटेशन रिपोर्ट जो है काफ़ी चर्चाओं में रही। जितनी भी पार्टियां हैं उन्होंने विरोध किया, कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की रिपोर्ट है, उनके द्वारा बनाई गई है उनको फ़ायदा देने के लिए। दूसरी तरफ आज उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं, उनसे भी सवाल पूछा गया कि 6 सीटें अगर जम्मू को 1 सीट कश्मीर में, तो फिर क्यों विरोध किया जा रहा है कश्मीर पार्टीज का? उन्होंने कहा ये भी एक है, बड़ा एक इशू है कि 6 जम्मू को और 1 कश्मीर को, उन्होंने कहा है लाइव में। लेकिन आप अलग तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं। जो पार्टियां अलग कर रही हैं वो उनका विरोध अलग तरीके से, आपका विरोध अलग तरीके से है। थोड़ा सा समझाएंगे लोगों को कि इसमें आप जो विरोध कर रहे हैं उसमें क्या डिफरेंस है? हम जो विरोध कर रहे हैं प्रिंसिपली कर रहे हैं। प्रिंसिपली हमारी पहली तो बात यह है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो रिपोर्ट की, हम इस बात के लिए राजी नहीं है कि 2011 पे सेंसस पे क्यों की। वेरी क्लियर, नंबर फर्स्ट। 400 ऑब्जेक्शंस, 400 ऑब्जेक्शन लोगों ने दिए, एक भी ऑब्जेक्शन का जवाब नहीं है। अगर आपके ऑब्जेक्शन लोगों ने देने थे, आपने लेने थे, उस पर चलना नहीं था, फिर लोगों का टाइम वेस्ट, फिर मीटिंग करने का क्या मतलब था? वेरी क्लियर। दूसरा नंबर, 20 आप 22 में रिपोर्ट कर रहे हो, तो 2021 की सेंसस पे क्यों नहीं ऐसा हुआ? 20 में तो बेसिक कोरोना था, आप वो कर नहीं पाए, तो अगर 21 आ गया और 20 में होता तो आप पिछली सेंसस पे करते, मान लेते आप। जब आप 22 में 21 क्रॉस कर गए तो उसके बाद 21 में नहीं होगा सेंसस पे, तो वो जो लड़का जो 11 साल का था, तो वो आप बताइए वो 18 साल में पहुंच गया, वोटर बन गया। लाखों बच्चों की जो वोट क्षमता, जो वोट बने उन लोगों को अपने शामिल ही नहीं किया। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ वोट है क्या और स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन है क्या? एरिया आपके पास पहले ही पड़ा है। उसके बाद जब आपने एक वायरल भी आपका हो गया वीडियो, जिसमें आप प्रेसिडेंट और एमएलए के बीच में बात हो रही है, एक्स एमएलए के, मिनिस्टर के, कि भाई साहब ये तेरे साथ ये इलाका लगा दिया गया है,
तो बड़ा क्लियर हो गया कि ये तो टोटली फ्रॉड काम हो रहा है, तो कुछ है ही नहीं। फिर दूसरा नंबर, जो जिस तरीके से पैरामेडिकल इसके पैरामीटर्स है क्या, एक होती पॉपुलेशन, एरिया और कैसा एरिया। आप बताइए, आप 6 सीट और 1 सीट का क्या पैरामीटर है। पहले तो हम चाहते थे कि डिलिमिटेशन हो ही नहीं, जम्मू स्टेट अलग से बन जाए। और ये पहले से डिसाइड था कि 7 सीटें देनी है। वो इसलिए था कि इन्होंने पहले कह दिया कि हम 7 सीट रिस्ट्रिक्ट की गई। जब 7 सीट्स आपने रिस्ट्रिक्ट कर दी तो उनकी फ्रीडम जो उनकी है डिलिमिटेशन कमीशन की, वो तो ज़ीरो हो गई कि 7 के आगे नहीं जाओगे। फिर 7 के बाद क्या, 7 का क्या करोगे, 1 का क्या करोगे, वो भी हो गया। इट मीन कि जो डिलिमिटेशन का मकसद था वो फौत हो गया, ख़त्म हो गया, मर गया। तो ले दे के हुआ कि डिलिमिटेशन का ज़ीरो फ़ायदा हुआ लोगों को, क्योंकि इन्होंने अपने तरीके से डिलिमिटेशन की है, जो डिलिमिटेशन बिल्कुल ही चीटेड किया गया है। ख़ासकर जम्मू, देखो कश्मीर में आपका एरिया 15,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। तो दूसरा नंबर, एक बात और आपकी इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ, लोकसभा का डिलिमिटेशन करने का मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो डिस्कशन में नहीं था। जब वो डिस्कशन में नहीं है, जब वो उसमें एजेंडे में नहीं है, तो आपने डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा की 1 सीट को डिस्टर्ब कैसे किया। और जम्मू और पुंछ और रजौरी को, जो जम्मू का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसका ये कश्मीर के साथ क्यों लगाया। 7 सीट यहाँ की लगी, आपने 9 सीटें 10 उनकी लगा दी। आप बताइए व्हाट द मीन ऑफ दैट। जम्मू की हदबंदी, जम्मू का एरिया, उसको कमज़ोर किया। चाहिए ये था, अगर डिलिमिटेशन कमीशन में लोकसभा रखनी थी तो आप खुद कहते थे कि 15,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है, पॉपुलेशन मिलती जुलती है, तो 15,000 पे अगर 5-5 पे एक एमएलए, एक एमपी बनता है, तो आपकी 26,000 स्क्वायर किलोमीटर पे कितने बनेंगे, 5 बनेंगे, फिर 1,000 फिर भी बचेगा। फिर दूसरा नंबर, 90% एरिया आपका कश्मीर का प्लेन है, वैली है, और 10% उसका टफ है। और इसी तरीके से 90% जम्मू का टफ है और 10% प्लेन है, वो भी आरसपुरा, बिश्नाह, कठुआ, हीरानगर वगैरह एरिया। बाकी तो सारा पहाड़ है, पूरा का पूरा पहाड़ है, और हिमालय तक है, यहाँ स्नो लेपर्ड तक है हमारा एरिया। तो कहने का मकसद है कि ये कौन सा मापदंड था। अगर लोकसभा की आप 5 सीट हमारी बना देते तो मानते, और आप फिर वो जो आप लोगों ने वोट 5 एमपी जम्मू के स्ट्रांग खड़े होते दिल्ली में, किसको फ़ायदा था, जम्मू को फ़ायदा था। किसको फ़ायदा था, जब भी जम्मू बात करता, दिल्ली में ठोक के बात करता, 5 आदमी खड़े होते। कश्मीर के 3 सीट तो इनको मिली नहीं, ना आगे मिलनी है। 2 सीट्स जो जम्मू की थी वो इनको मिल गई, वो इसलिए लोगों ने डाली थी कि हमारे साथ इन्होंने जस्टिस करना है, इंसाफ करना है, चाहे डिलिमिटेशन कमीशन हो, चाहे डेवलपमेंट हो, चाहे पॉलिसी कमीशन हो, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड हो, नौकरियां हो, सेक्टर की स्ट्रेंथ ऑफ पॉपुलेशन हो, सब कुछ ये ठीक करेंगे। उसमें लोगों ने इनको वोट डाले थे। लेकिन रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट उल्टा निकला कि जम्मू का पुंछ और रजौरी लोकसभा कश्मीर में चला गया। क्या बात करते हैं ये लोग। और इन्होंने अपने आप में कहा कि हमने कश्मीर की सीट उधर से इधर बढ़ा दी। क्या बात है यार, क्या आप फुलिश बात करते हो आप भाई। जम्मू की, आप पुंछ रजौरी की, और इसके साथ रियासी एरिया जो सामने लगता है, 1 सीट एमपी की यहाँ बन जाती। आपकी 5 आराम से 5 सीट बनती थी। उधमपुर डोडा की जो सीट थी, यहाँ कहाँ है, किश्तवाड़ कहाँ है, और कितनी पॉपुलेशन है, सबको बांट के 5 सीटें बना देते, तो मैं समझता कि जम्मू का एक भला होता। और लगता है कि डिलिमिटेशन कमीशन ने कुछ काम किया। लेकिन जितनी पार्टियां हैं बाकी, वो कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने फ़ायदे के लिए ये डिलिमिटेशन जो रिपोर्ट जो है बनवाया है। लगता है कि ये जो 6 सीटें जम्मू में है, इससे कोई भारतीय जनता पार्टी को जो है फ़ायदा होगा, डायरेक्टली जो फ़ायदा होगा या इनडायरेक्टली कहीं फ़ायदा होता दिख रहा है आपको? क्योंकि आप राजनीति के एक माहिर खिलाड़ी हैं, आप ज़मीनी सतह से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, आपको पता है कि ये अगर इस तरीके से कोई चीज़ होगी तो उसको पार्टी से वाकई में जो है वो फ़ायदा होगा भी कि नहीं होगा। क्योंकि इस समय एलजी जो है वो डायरेक्टली केंद्र के अधीन आते हैं, और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें डायरेक्टली कंट्रोल सेंटर का यहाँ पर है। तो जो रिपोर्ट आई है उससे डायरेक्टली फ़ायदा होगा, क्योंकि कहा जा रहा है चुनाव होंगे, और लगता है कि चुनाव होंगे भी वाकई इस साल या नहीं होंगे। जिस तरीके से कैजुअल्टीज़ हो रही हैं, डेथ्स हो रही हैं,
अगर ऐसा चलता रहा तो ये चुनाव वाला माहौल है क्या? हाँ, जम्मू में चुनाव हो सकते हैं, अलग स्टेट बनाए, जम्मू में चुनाव आराम से हो सकते हैं। और यहाँ तक सवाल है, यो सीट से इन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई है, वो तो वक्त बताएगा कि फ़ायदा किसका होगा किसका क्या नहीं होगा। इन्होंने नुकसान कर दिया। ये कर सकते थे, जो काम कर सकते थे वो काम करने के बजाय काम को नुकसान में दिया है। तो मेरा कहने का मकसद है कि इतना बड़ा लॉस किया है इन्होंने जम्मू का, और जम्मू ने इनको खड़े होकर वोट दिए, एमएलए के, एमपी के, और खड़े रहा जम्मू के साथ। इनका पूरा झंडा हर घर में खड़ा हुआ। आए आप देखोगे ज़बरदस्ती झंडे कहीं दीवार पे, कहीं पेड़ों पे, कहीं लोहे पे, कहीं खंभे पे, ऐसी हालत हो गई है। क्यों? और ये इसलिए हुआ है क्योंकि लोगों को बड़ी तकलीफ़ दी है इन्होंने, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है। और डिलिमिटेशन कमीशन को मेरी सजेशन है कि इसको डिलिमिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ख़त्म कर दीजिए। जम्मू को अलग से स्टेट कराइए, अलग से इलेक्शन कराइए। यहाँ तक सवाल है यो माहौल इलेक्शन का माहौल हमेशा जम्मू में रहा है। जम्मू ने हमेशा 70 और 80% वोट डाले हैं एवरी टाइम, किसी का भी इलेक्शन हो। कश्मीर में कभी भी वोट नहीं डाले, 90% वोट नहीं डालते, 90-95% वोट नहीं डाले जाते। ये बड़े बड़े लीडर आके इधर जो मर्जी फुर्तियाँ मारें, वोट इनको पड़ते नहीं। 30-40 हज़ार के MP होते हैं। तो हमारे यहाँ वोट पड़ता है 4 लाख 5 लाख मेंबर पार्लियामेंट, ऐसे तरीके से। वहाँ वोट पड़ेंगे आपको कितने? 30,000 40,000 मेंबर पार्लियामेंट को। MLA को कितने? 2,000 1,500 5,000 15,000, इससे ऊपर जिससे पोजीशन। तो कहने का मकसद है, अगर 28 लाख वोट था 2008 में 9 में, तो उस समय जब इलेक्शन हुआ, 2002 की बात करता हूँ, आई वॉज दैट टाइम MLA द्वारा बना था मैं, तो उस समय 28 लाख वोट था कश्मीर का, तो 20 लाख वोट नहीं बढ़ा था। तो ये स्पीड उससे ज़्यादा हुई है। लोगों को विश्वास नहीं, कश्मीर के लोगों को टोटली विश्वास नहीं है ये जिन वोट पे। वो नोटा करने में नहीं जाते। नोटा लिखा था ना, उन नोटा करने में मतलब इतने ज़्यादा पीछे दुखी हैं कि नोटा भी उनके लिए कुछ चीज़ नहीं है। तो कहने का मकसद है कि जब कश्मीर में वोट नहीं डलते, कश्मीर की सिचुएशन अलग से चल रही है, तो आप जम्मू को कश्मीर के साथ क्यों ज़बरदस्ती जोड़ते हो? जम्मू स्टेट क्यों नहीं अलग करते आप? और एक आपको लिख के देता। और फिर जितने बंदे मरे हैं, चाहे जम्मू के मरे हैं, चाहे कश्मीर के पंडित मरे हैं, मरे कहाँ हैं? कश्मीर में मरे हैं ना। जम्मू में तो और जोहरी में ठीक ठाक थे, रंजीत हो, सतीश हो, हैं, कोई बच्चा हो जो मरे हैं, कोई ड्राइवर है, कोई शराब बेचने चले गए, कोई कुछ चले गए। मैंने पहले कहा था कि आपने 51 ठेके शराब के खोले हैं, जिसमें 45 जम्मू को दे रहे हो, 6 आपने कश्मीर के बैठ के खोल के दिखाना। वो देखो रिजल्ट जो निकला, कुछ खोले नहीं, जो खोला उस पर बंदे मार दिए। देखो कश्मीर में बड़ा क्लियर कट एक प्लान है कि कोई भी वो सोचते हैं आउटसाइडर, चाहे हिंदुस्तान से, देश से, कहीं से, जम्मू से, कोई आदमी वहाँ सेटल नहीं हो सकता। दिस इज़ वेरी क्लियर। कोई भी आदमी वहाँ बिजनेस नहीं कर सकता। हाँ, टूरिस्ट हो सकता है, टूरिस्ट हो सकता है। इस समय यू सी द सिचुएशन, सारे होटल्स, शिकारे, किश्तियाँ, डल लेक भरे पड़े हैं। वो कैसे भर पड़े? वो तो ऐसे घूम रहे हैं। मार रहे हो तो कैसे मार लें? इसका मतलब मिलिटेंट और ये सारा बिजनेस सारा वन है। और हमारा देश जो टूरिज़्म को बढ़ावा कश्मीर में दे रहा है, यहाँ पीस है, जहाँ कोई बढ़ावा नहीं है, जहाँ कोई फैसिलिटी नहीं, कोई टूरिस्ट को जगह नहीं दिखा पाए। जब से ये आए हैं, इन्होंने कोई भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, बनी, बसोली, सरथल हैं, जितने पहाड़ हैं, पुंछ, राजौरी, हमारी 7-8 लेक्स हैं, पहाड़ों पे झीलें हैं, कोई किसी को कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई सर्किट नहीं, कुछ भी नहीं इन्होंने किया। कोई पार्क नहीं। आप देखो हर जगह, हर चौक में, हर गली में कश्मीर के पॉलिटिशियनों ने वहाँ पार्कें खड़ी की। जम्मू में नहीं बनी, नहीं बनने दी। इवन के नूरी पिक्चर बनी, उसके बाद बंद करा दिया सिस्टम है ना, सारा का सारा क्लोज करा दिया। तो कहने का मकसद है कि आपने उसकी वो पिक्चर जो बनी, क्या नाम है उसका, और जो बजरंगी क्या पिक्चर में जाके बनाई ना उधर कश्मीर में, बनी ना। मुझे बताओ फिर पिक्चर कौन बनाएगा, कौन जाएगा? ये भी तय है। इधर बिल्कुल कुछ नहीं, ज़ीरो पे कर दिया। तो कहने का मकसद है अटैक कहाँ हो रहा है। और फिर जब पैकेज आप बनाने जा रहे थे, आप पैकेज मिलिटेंसी इफेक्टेड लोगों पे बना रहे थे।
मिलिटेंसी अफेक्टेड लोग सारे हैं। आपको कश्मीरी पंडितों को पैकेज दिया, बहुत बढ़िया किया, आप उनको रीसेटल की बात करने की करी, फिर एक कैंप में क्यों रखा उनको? उनके घरों में रखो, उनके एरिया में रखो, क्योंकि वो नहीं रखे जा सकते। और कैंप में रखने के बाद में तो अकेले अकेले जाते हैं ना अपने बेचारे नौकरी पे, काम पे, कारोबार पे, कौन उनके साथ जाएगा? हैं, कौन बचाएगा उनको? इसलिए तो राहुल भट्ट मार दिया गया। और आके पूछा राहुल भट्ट कौन है, ऐसे मारा ना, तय करके आए पे किसको मारना। बाद में उस बंदे पे इल्ज़ाम भी लगाया, उसको इसलिए मारा वो करप्ट था। लानत है यार, हैं करप्ट। बाकी पारे आपने इल्ज़ाम भी लगा, आप करप्शन दूर करने आए हो, हैं करप्शन दूर करनी थी भाई। तो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिन्हें घोटाले किए हुए हैं वो नहीं मर रहे, उनको तो पूरा डिफेंस है, पूरा सब कुछ है। वो गरीब आदमी बेचारा, छोटी सी 5 साल की बच्ची, और उसका सत्यानाश कर दिया। और दूसरा नंबर, पैकेज डोडा के लोगों के लिए होना चाहिए, रजौरी पुंछ के लोगों के लिए होना चाहिए। जो लोग यहाँ सलाल प्रोजेक्ट में बैठे हुए हैं और भिखारी बन गए, उनके लिए होना चाहिए। आपने किसी को सेटल, किसी सबको करना चाहिए, कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी में, और इनको जो यहाँ वाले वापस नहीं गए के लोग, उनका कुछ नहीं किया आपने। आपको चिंता किस चीज़ की भाई दी हुई? दूसरा नंबर, पैकेज से नौकरी देते हो, फिर नौकरी में सुरक्षा कहाँ? उससे पहले पिक्चर बना दी आपने। जब पिक्चर बनाते हो तो पिक्चर में 2000 फैमिली जो कश्मीर में कश्मीरी पंडित रहते हैं, सारे आपने उसमें इंसिक्योर कर दिए। बजाय कि कश्मीरी पंडितों को देना कुछ, पहले देखिए कि माहौल है सेटल होने का, पीस है, अमन है, कैसे रह सकते हैं लोग। कैसे हो सकता है कि कश्मीर के लोग उनको बाहें पिसार के कोई बुला रहा है? एक भी आदमी ने रिसीव किया उनको, किसी लीडर ने भी रिसीव किया उनको। कोई कैंप में इवन के जो करंट पार्टी हुकूमत कर रही है, इनका कोई आदमी गया उनके कहने के लिए? यही छोटे छोटे लीडर जाते हैं ना, जाके तो अपनी बातें डींगे हाँक के, ये करके वो करके वापस आ जाते हैं। कहने का मकसद है कि कश्मीरी पंडित जी को जो दिया गया आपने पैकेज, वो डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, पुंछ, रजौरी, बनी, बसोली, बिलावर, ये सारे लोग जितने अफेक्टेड हुए, इनको भी उस पैकेज में डालिए। नहीं डालना तो कम से कम उनको नौकरी तो दीजिए यूथ को, है जम्मू के यूथ को। आपको चिंता है, होनी भी चाहिए। आपने घाटी के नौजवानों की चिंता की यहाँ पल्ली में, बड़ा अच्छा कहा। उनकी माँ बाप की बात करी, उनकी दादा दादी की बात की, नाना नानी की बात करी कि आप फिक्र मत करिए। बीजेपी के ही नेता तालियां मारे थे इस बात पे, क्योंकि जम्मू के लोगों की बात ही नहीं की उसने। ये बेसिकली वो लोग उनके नीचे बैठे होते हैं जो सिर्फ एक स्पून फीडिंग, चिमचागिरी, और दूसरा वो क्लियर बात करने के लिए राजी नहीं। वो सहते अगर बात करेंगे तो हमें पता नहीं हमारे साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए को उनको बताना चाहिए था कि आप जलसा कहाँ कर रहे हो, पहले तो किसके लिए कर रहे हो, ये सारा पता होता है। पंचायत के लिए कर रहे हो तो पंचायत के जितनी मनरेगा की पेमेंटें थी वो 16-17 की एक नहीं मिली, 1 रुपया नहीं मिला किसी को। टेंडर लगाए गए इलाकों में तो जो टेंडरों वालों को पैसे नहीं दिए गए। जब पंचायत को पैसा नहीं मिल रहा और पंचायत की पावर जो 14 डिपार्टमेंट्स आपने हवाले किए हैं उनके, पंचायत कौन मानता उनको? कोई नहीं मानता। बीडीसी को कौन मानता? एक टायर, फिर दूसरा बीडीसी टायर, तीसरा टायर आ गया डीडीसी। तीनों टायरों तो फाड़ दिए इन्होंने, बुरी तरह फाड़े हुए। कोई सरपंच की बात नहीं मानता, कोई डीडीसी, इवन के जो चेयरमैन बने हुए हैं बड़े भारी फोटो खिंचाते हैं, देखता उनको मैं को वो बड़े बड़े ऑफिसरों के दफ्तर में गए होते हैं। क्यों भाई? आप ज़िला के जब चेयरमैन हो, आपके पास आने चाहिए ऑफिसर। मैं एमएलए था, मिनिस्टर था, मैं तो नेटर डाल, मैं तो, मेरा डेमोक्रेटिक राइट था, आई एम द रिप्रेजेंटेटिव, और आई कॉल द ऑफिसर्स, और बैठते थे उनसे, लोगों से बात होती थी, दरबार लगते थे। आज तो ख़त्म हो गया सिस्टम, सारा टोटली ज़ीरो पे कर दिया। तो ये सारे फ्रंट फेल हो चुके हैं। लाल सिंह जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा। पिछले कुछ 2-3 महीने पहले एक जम्मू के अंदर एक रिजॉर्ट के अंदर तमाम नेतागण जम्मू के जो रीजनल पार्टी से थे, नेशनल पार्टी से, वो इकट्ठा हुए, जिसमें आपके भी कई सहयोगी थे। रमन बल्ला जी थे, आप थे, हर्षदीप जी थे, टीएस तो बिल्कुल आपने ज्वाइन कॉल किया था, वो आए थे। और लोगों को लगा था, बिल्कुल लोगों को लगा था कि एक बार जो है जम्मू के नेता जो हैं एक प्लेटफॉर्म पर आकर आप जम्मू की बात करेंगे। लेकिन उसके बाद माहौल एकदम से बदल गया।
हर्षदेव सिंह जी आम आदमी पार्टी चले गए, जो आपके नेतागण आपके साथ उस मंच पे थे वो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं। अब रमन बालाजी बचे हैं, वो कांग्रेस में हैं, और आप हैं, आप डोगरा स्वाभिमान संगठन के चीफ हैं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, जिस तरीके से साथी जिनको आपने सोचा था कि जम्मू की आवाज़ उठाएंगे, इकट्ठे मिलकर आहिस्ता आहिस्ता दूसरी पार्टियों में चले गए हैं, और ये सोशल मीडिया पर काफ़ी चल रहा है कि चौधरी लाल सिंह जी डोगरा स्वाभिमान संगठन चला रहे हैं, लेकिन क्या कल में अगर सरकार बनाने की बारी आएगी तो क्या आम आदमी पार्टी या बीजेपी उनके साथ कोलिशन में तो नहीं चले जाएंगे? देखो, कोलिशन इज द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज दिस कि जो पार्टी हमने, हमारे साथियों ने डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी बनाई हुई है, उस पार्टी का जो मंशूर है, उस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, उसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, वो जम्मू के हर बशर, हर बुजुर्ग, नौजवान और इस ज़मीन सरजमीन सबके लिए हमने उसको बनाया गया है। उस पे कौन खरा उतरता है और किससे क्या बातें होती हैं, हमने जम्मू के आगे ये अभी थोड़े दिनों में ये कागज़ पत्र लोगों में जाना शुरू हो जाएंगे। लोगों को अगर ये चीज़ समझ आती है, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो पार्टियां बनी रहे। वोट लाल सिंह ले जाएगा तो पार्टियों का क्या मतलब रहेगा? पार्टी, अगर लोग चाहेंगे कि वी वांट चेंज, लोग चाहेंगे कि हमें अपना अधिकार, जम्मू की नौकरी जम्मू के बच्चे को मिले, तो ये जम्मू के लोगों ने सोचना है ना। जम्मू के लोग चाहेंगे कि जम्मू की ज़मीन जो किसानों से छीनी जा रही, वो किसानों को वापस मिलेगी, हम दिलवाएंगे। उसकी गिरदावरी जो रेड इंक पे है, ग्रीन पे लगाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो जम्मू का पीआरसी है, परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट है, हम कह रहे हैं कि जो 48 से 47 से जो लोग सारे आए हुए हैं, जितने भी, बहुत सारे डोगराज हैं जो जम्मू में रह रहे हैं, हम उनको सबको डोगरा मानते हैं, उनको सबको पीआरसी हम देंगे। हमारा बड़ा क्लियर है। और इवन के वो जो बाद में आए थे, सिर्फ वाल्मीकि समाज बाद में आया था, उसको भी हम पीआरसी देंगे, क्योंकि वो हमारा इसमें अंग बन चुके हैं, हिस्सा बन चुके हैं। और जो लोग हमारे महाराजा साहब के जैसे गोरखा लोग थे, ये दूसरे थे, ये भी उस ज़माने में आए हुए हैं, इनको भी पीआरसी मिलेगा। हम डोमिसाइल वाला चक्कर नहीं डालना चाहते। डोमिसाइल वाला हम किसी बंदे को, बाहर वाले को क्यों देंगे? यहाँ आप हमारी ज़मीन को छीन के किसी को लाट क्यों करोगे? आप 100 करोड़ रुपए की ज़मीन बाहर वाले को कह रहे हैं मैं आपको 50 करोड़ रुपये दे दूंगा, क्यों? क्योंकि वो बाहर वाला है, इसलिए उन्होंने कहा कि बाहर वाले बंदे को आधे रेट पे ज़मीन दी जाएगी। तो जो एक्चुअल रहने वाला आदमी है वो 10 लाख की ज़मीन। एक सत्य ये भी तो है कि 2014 में भी आपके पीछे काफ़ी जन सैलाब जो था वो उमड़ा था, आपकी रैलियों में हजूम जो था वो, लेकिन लास्ट में जब इलेक्शंस हुए वोट बैंक में कन्वर्ट नहीं हुआ। अभी भी आप जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो काफ़ी लोग आपको पसंद करें, लोग इकट्ठा हो रहे हैं, बात सुने, लोगों को लग रहा है, क्योंकि जब कोरोना काल था उस समय भी लोग एक ही कमेंट बॉक्स में लिखते थे कि चौधरी लाल सिंह होते तो शायद आज सूरत हाल कुछ और होते। लेकिन ये वोट बैंक कन्वर्ट हो पाएगा या फिर एक बार फिर से मोदी वेव, या फिर अभी कहा जा रहा है कि केजरीवाल सुनामी जो है उस वोट बैंक को अपनी तरफ खींच लेगी? ये इसको कैसे आप बचा कर देखिए, अगर नौजवानों को, बुजुर्गों को जम्मू प्रोटेक्ट और सेफ चाहते हैं और स्ट्रांग चाहते हैं, प्रॉस्पेरस लाइफ लेना चाहते हैं, तो फिर यहाँ भीड़ भड़क्का अगर बाहर का बढ़ेगा तो यहाँ बेरोज़गारी फैलेगी। आपको पता है इस समय पूरी कंट्री में हम 2nd नंबर पे पहुँच गए हैं बेरोज़गारी में। तो ये हर घर में इस समय शोर शराबा है। शोर शराबा पोलिटिकली होता है कि जब पोलिटिकली गलती हो जाए, कोई भी पोलिटिकली गलती हो जाए सियासी तौर पे, तो उसका सीधा सीधा डायरेक्टली नुकसान लोगों का होता है। तो अगर ये नुकसान हो रहा है तो इसको और नुकसान करवाना है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, करवाएं। अगर इन्होंने नुकसान नहीं करना है, ज़िंदगी अच्छी करनी है, रोज़गार देना है, काम देना है, तो मेरे ख्याल है इसको छोड़ के डोगरा स्वाभिमान संगठन में चला जाना चाहिए। दिस इज वेरी क्लियर। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि इलेक्शन, जहाँ तक आप भीड़ की बात करते हैं, लोगों की बात करते हैं, क्योंकि इलेक्शन जहाँ लास्ट में जीतेंगे तो वोट सुनो मेरी बात। आप ये भी जानते हैं कि जब पिछली बार लोकसभा का इलेक्शन हुआ था, वही हुआ था जी, उसमें पुलवामा वाले अटैक ने क्या हाल कर दिया था सबका। केजरीवाल साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं वो सीएम थे और उनके साथ MP हार गए। तो ये कैसे कह सकते हो? राहुल जी कहाँ जाके केरला में जीते? तो ये कहाँ की बात है कि चौधरी लाल सिंह नहीं हार सकता? मैं तो सीएम भी नहीं था, हैं? और मैं कहता हूँ जो लोग मेरे 30-40 हज़ार लोग मेरे साथ खड़े रहे, वो मेरे वर्कर, मेरे साथी को कितना प्यार करते होंगे लोग, जो इतने लोग तो मेरे साथ हैं ना उस हालात में। अब उनको आगे कन्वर्ट करना मेरा, मेरे साथियों का और लोगों का काम है
कि किस एजेंडे पे लोगों ने जुड़ना है, कौन से एजेंडे पे जुड़ना है, रोज़गार पे जुड़ना है, काम पे जुड़ना है, डेवलपमेंट पे जुड़ना है, तरक्की पे जुड़ना है और प्रॉस्पेरस लाइफ से जुड़ना है, अच्छा करना है, अच्छे लिए जुड़ना है तो करें। अदरवाइज आप यूनिवर्सिटियों का हाल देख लो, जम्मू की सारी यूनिवर्सिटीज़ में कौन लगे? हमारे प्रोफेसर नालायक हैं क्या? बिल्कुल। सुकास में चले जाओ आप, क्लस्टर यूनिवर्सिटी दूसरी यूनिवर्सिटी, पहले दोनों कुड़ में है, दो ऐसे लगे। मेरा कहने का मकसद है, और वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी चले जाओ, सारी जगह चले जाओ। और दूसरा नंबर, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में हमारे प्रोफेसरों को आपने ऐसे समझ लिया नालायक है। आपने कश्मीर को सारी यूनिवर्सिटियों पे बीसी लगाए, कौन लगाए? बहुत सारे लगा दिए। अभी कल वो लगी हैं, कल परसों लगी हैं एक यूनिवर्सिटी में। तो कहने का मकसद है कि आप हमारे लोगों को अभी भी नीचा दिखा रहे हो, जो पहले लोग नीचा दिखाते थे आज भी नीचा दिखा रहे हो। हमें कोई तकलीफ नहीं है कश्मीर में कौन लगता है, अच्छी बात है, कश्मीर वालों में दम है और वो उनके लग रहे हैं। हमारा दम यहाँ दम नहीं दिख रहा है, तो इसलिए लोग बाहर के लगेंगे। और हमारे प्रोफेसरों को भी चाहिए कि दे मस्ट यूनाइट। उनकी प्रोफाइल किसी से कम नहीं है, उन्होंने भी ठीक ठाक, इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और हमारे प्रोफेसरों की प्रोनाउंसिएशन देखना और भाषा देखना, हिंदी देखना, इंग्लिश देखना, बेस्ट लोग हैं हमारे, मैं आपको कह सकता हूँ। हमारी यूनिवर्सिटी टॉप पे थी, अब यूनिवर्सिटी का ग्रेड भी डाउन होता जा रहा है। अब ये भी चेक करके देख लो। पिछले दिनों आपका जन्मदिन था, रविंद्र रैना जी ने आपको विश किया था उस समय भी, और उसके बाद जब हर्षदेव जी ने ज्वाइन कर लिया उसके बाद ये भी लग रहा था कि शायद लाल सिंह जी जो हैं वो भी किसी ना किसी पार्टी में जाएंगे। ये हालांकि हवाएं थी, आपने कई बार इनको खारिज भी किया है। लेकिन मैं एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, हर्षदेव सिंह, माफ़ करिए आपको, क्योंकि लगातार आप एक ऐसे नेता हैं, हर कोई पार्टी चाहती है कि आप उसकी पार्टी में जाएं, अभी भी क्या कॉलिंग आती है दूसरी पार्टी से कि लाल सिंह जी आप हमारे पास आ जाइए, हम मिलके करते हैं काम और जम्मू के लिए जो है बात करते हैं? अभी भी कॉलिंग आ रही है क्योंकि जनता जानना चाहती है, क्योंकि लगातार जॉइनिंग का दौर चल रहा है। देखो, जम्मू की बात तो करनी हो तो वो नहीं कर सकते। कैसे कर सकते? लेकिन न्योता भी आ रहा है। कैसे कौन चाहेगा जम्मू स्टेट अलग बनाओ? कौन चाहेगा कि उन सारों पार्टियों में कि जम्मू की नौकरी जम्मू को मिले? करें, पूछो उनसे, पूछो। कौन चाहेगा कि जो ज़मीन हमारे लोगों से छीनी जा रही है वो नहीं छीनी जाएगी? पूछो उनसे। अगर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं क्या? उनके एजेंडे में क्या है? वो तो तोड़ फोड़ है। लेकिन ये भी तो क्लियर है ना कि मिशन 50+ आपके बिना तो वहाँ संभव नहीं होगा। आप तो कांटे का रूड़ा बनकर सामने यूँ खड़े होंगे भारतीय जनता पार्टी। मेरी सुनो बात, जब पार्टी कह रही है कि मैं 50 सीट लेंगी तो 40 तो हार गए ना। जब 40 हारे तो 6 सीट का फर्क है। 6 तो जब 6 बीच में जाती तो 50 का मतलब 0 हो गया। अब गप लगानी थी तो 90 बोलना चाहिए था। इन्होंने आम आदमी पार्टी बोल रही है, इन्होंने बोल रहे हैं 90। आम आदमी पार्टी 90 बोल रही है। बिल्कुल, जब गप लगानी थी पूरी लगाओ, गप ही लगानी है ना, पूरी लगा लो। उन्होंने कहा हमारे क्या खा रहे हो? उसने कहा मैं छोले खा रहा हूँ। उसे छोले देखे तो नहीं मुंह में, कहता सपोज किया है। असल सपोज कर रहा तो गुलाब जामुन खा, छोले क्यों खा रहा है? तो जब तो बोलना ही झूठ है तो 90 बोलो, 100 बोलो। शुक्र है कि कोई 90 तक टिका, कोई 50 तक टिका है। हम कहते हैं जो लोगों को पसंद होगा, जो लोग चाहेंगे अगर चेंज, तब्दीली, बच्चों का भला है, हर एजुकेशन, हेल्थ, सारी चीज़ों को देखते हुए अगर चाहेंगे कि बच्चों की बेरोजगारी दूर करनी है तो ये सोच खुद ही लोगों को सोचना पड़ेगा। हमारे पास प्लान है, हमारे पास सोच है, हमारे पास नजरिया है। यानी कि कांटे की टक्कर देने के लिए डोगरा स्वाभिमान संगठन जो है वो तैयार है। हम कोई कांटे कोंटे की टक्कर नहीं दे रहे, ना कांटा किसी को दे रहे हैं। हमारा सीधा काम है, हम अपनी ओरिएंटेशंस, अपनी दिशा, अपना विज़न, अपना नज़रिया, अपनी सोच जो जम्मू की है। आज करगिल का आदमी बोल रहा था परसों मुझे फ़ोन करके, चौधरी साहब मैंने आपका हीरानगर का जलसा देखा, मैं बहुत खुश हुआ और हमें खुशी है कि आप डोगरों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। उसने कहा कि मैं आपको बात सुनाता हूँ, आज हम करगिल के लोग, लद्दाख के लोग अगर हिंदुस्तानी बने तो डोगरों की वजह से बने हैं, कि डोगरों ने हमें जोड़ा है, अदरवाइज हम चीनी होते। तो इसलिए हमें प्राउड है कि डोगरा वर्ड लद्दाख के लोगों को पसंद है, सबको पसंद है। आज तो बहुत से और लोग भी कह रहे हैं, कश्मीरी पंडित और लड़का नहीं बोल रहा था मैं भी यहाँ पैदा हूँ, मैं डोगरा हूँ आजकल। तो मुझे खुशी है आप डोगरे हो जब हमारी सरजमीन से। और देखो डोगरे ही हैं जिन्होंने वेलकम किया। मैं कश्मीरी पंडितों को कहना चाहता हूँ, आपका कोई आप परमानेंट हल सोल्यूशन मांग रहे हैं, कोई नहीं करेगा आपका। किसी में दम नहीं, ना कश्मीरी
कश्मीर के लोगों में, लीडरों में दम है कि आपको ऐसे ले लें, आ जाओ। किसी ने वेलकम नहीं किया। और ये पैकेज शैकेज किस चीज़ के पैकेज हैं? जाके गोलियां खाने के लिए पैकेज बनाओगे आप। लेकिन बीजेपी में इतना भरोसा कहाँ से है? रविंद्र रैना लगातार यही कह रहे हैं कि 50+ पूरा होगा। विपक्ष में कोई नहीं है। 40 तो हारी ना, 40 हारी तो 6 बचेंगी, तो 6 का जुगाड़ कर ही लेता है कल आदमी। क्या बात करते हो? रब करे 50 इधर मिले, 40 हमें मिले, बाकी मैं सेट कर लूंगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने। धन्यवाद। जय टोकर। तो हमारे साथ चौधरी लाल सिंह जी ने सीधी चर्चा जो है इनसे करी है, तमाम मुद्दों पर चर्चा रही है, क्योंकि लगातार बयानबाजी यही की जा रही है। एक पार्टी कह रही है 90+, एक कह रही है 50+। अब कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? क्योंकि लाल सिंह जी साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि 40 तो हार रहे हैं और 6 का जुगाड़ तो लगा ही लिया जाता है। 40 अगर हम जीत जाएंगे तो 6 हम देख लेंगे कैसे मैनेज करनी है। आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि एक बात तो तय है कि जब कोरोना काल था उस समय भी लाल सिंह जी को याद किया जा रहा था कि उनका कार्यकाल जो था काफ़ी उम्दा था, और एक बार फिर से जब 2014 का आपको याद होगा उस समय भी कितना जनसलाब जो था इनके साथ उमड़ता था इनकी रैलीज में। और एक बार फिर से जब आज इलेक्शंस का दौर बोल रहे हैं कि इलेक्शंस पास में नज़दीक में, हर कोई ये चर्चा कर रहा है, और आज भी जब भी दूर दराज इलाकों की बात करें जहाँ भी इनके जलसे होते हैं वहाँ पर लोग जो है उनका हजूम उमड़ता है इनकी रैलीज को सुनने के लिए, इनके जलसों को सुनने के लिए। लेकिन सवाल यही है, क्या लोग जो हैं चौधरी लाल सिंह जी के साथ खड़े होकर जम्मू के लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं उनका साथ देंगे या नहीं देंगे, या फिर एक बार फिर से जो है वो वोट बैंक जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा? आप लोगों से लगे आप तो दोगे ना, जम्मू की बात करो, आप दोगे ना, बाकी आप भी जम्मू के हो ना। लोगों पे उम्मीद करेंगे हम लोग करें, तो आप पढ़े लिखे, जी होश, समझदार, आप साथ देने को तैयार हो इस जम्मू के हित के लिए? है जवाब आपके? बिल्कुल साथ है। बस ठीक, बाकी सब। चलिए आपको क्या लगता है अपनी रेकमेंड बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे इनसे और फिर चर्चा करेंगे। आज की मुलाकात आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर कोई सवाल रह गया हो तो कमेंट कर दीजिए, अगली बार जब भी मिलेंगे जरूर पूछेंगे। बाकी तो आप रेट्स के लिए बने रहे बाहू एक्सप्रेस पर, इधर डोगरा के साथ शुभ मिलेंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।